तो आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में स्वागत है। और आज आप सभी को पता है कि आईपीएल रिटेंशन में मेगा ऑक्शन में बोली लग रही है, तो उसी में दोस्तों हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आप सभी को। मेगा ऑक्शन जब चालू हुआ तो सबसे पहला जो नाम उसमें आया सबसे पहला नाम अर्शदीप सिंह का। अगर हम अर्शदीप सिंह की बात करें तो उन पर कई टीमों ने बोली लगाई, उसमें आरसीबी ने भी भाग लिया, उसमें लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने लिया, लेकिन उसमें जो बाजी मारी सबसे महंगा उनको खरीदा था गुजरात टाइटंस ने। लेकिन गुजरात टाइटंस से पंजाब सुपर जॉइंट्स ने आरटीएम के तहत उनको अपनी टीम में लिया और इस तरह से पहले सोल्ड खिलाड़ी हुए अर्शदीप सिंह, जिनको उनकी पुरानी टीम ने 18 करोड़ रुपए में खरीदा। उसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर पर आए थे खगेश्वर रबाड़ा। अगर खगेश्वर रबाड़ा की बात करें तो पहले किंग्स 11 पंजाब में खेल रहे थे, लेकिन इस बार उनको गुजरात टाइटंस ने 10.75 करोड़ रुपए में खरीद लिया, यानी कि 10 करोड़ 75 लाख रुपए में गुजरात टाइटंस की टीम में अब आ गए हैं खगेश्वर रबाड़ा। वहीं तीसरे नंबर पर जब ऑक्शन में खिलाड़ी आए तो वो खिलाड़ी थे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर की बात करें तो 2024 में वो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन उनकी पुरानी टीम ने उनको रिलीज़ कर दिया, रिटेन नहीं किया था, जिसके बाद में वो इस ऑक्शन में पहुंचते हैं और एक रिकॉर्ड बना देते हैं। अभी तक सबसे महंगे खिलाड़ी थे पैट कमिंस या फिर मिचेल स्टार्क, इन दोनों में से कोई एक सबसे महंगा खिलाड़ी था जो 24 या 25 करोड़ में बिके थे। लेकिन इस बार श्रेयस अय्यर ने रिकॉर्ड बनाया और वो 26.75 करोड़ रुपए में बिके। उनको पंजाब किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा, जो कि पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे, लेकिन इस बार वो पंजाब में चले गए हैं। और जहां तक बात ये भी है कि वो किंग्स 11 पंजाब की वो कप्तानी भी करते नजर आएंगे। इसके बाद में दोस्तों जोस बटलर का नाम आता है। जोस बटलर की बात करें तो इससे पहले राजस्थान रॉयल्स में खेल रहे थे। राजस्थान रॉयल्स में वो काफ़ी दिनों से खेल रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी वो टीम उनको रिलीज़ करती है और उसके बाद में अब वो चले जाते हैं गुजरात टाइटंस में चले गए, जहाँ उनको गुजरात टाइटंस ने 15 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीद लिया है। अब वो इस 2025 के सीजन में गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद में दोस्तों आते हैं मिचेल स्टार्क, जो इससे पहले 2024 का जो आईपीएल भी था उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अगर हम मिचेल स्टार्क की बात करें तो वो आईपीएल 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे, जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 करोड़ रुपए में खरीदा था या फिर 25 करोड़ रुपए में। अभी मुझे कंफर्म नहीं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे महंगे खिलाड़ी थे ये मुझे पता है, 24 या 25 पैट कमिंस, और ये दोनों खिलाड़ी सबसे महंगे बिके थे। फिर इस बार उनको दिल्ली कैपिटल्स लेती है 11.75 करोड़ रुपए में, यानी कि जो पिछले साल उनकी रकम थी उससे आधे से भी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। और ये अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। अभी हाल फिलहाल में आप लोग देख रहे होंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टेस्ट मुकाबला चल रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, उसमें काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी टीम की इन्होंने लाज भी बचाई है पहले मैच के पहली पारी में, जिसमें इन्होंने एक अच्छी पारी खेली है। अब इसके बाद में दोस्तों आता है उस खिलाड़ी का नाम जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और यही सोच रहे थे कि आईपीएल में अगर एक खिलाड़ी गया तो आईपीएल ऑक्शन में जो बोली लगने की ये कीमत होती है इसका सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा, और हुआ भी ऐसे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत का जब नाम आता है तो उनकी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स ने उनको रिलीज़ कर दिया था और उनके ऊपर कई सारे टीमें गईं। हालांकि सब लोग सोच रहे थे कि चेन्नई सुपर किंग्स इनको अपने टीम में लेगी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स इनके तरफ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुई। इनकी तरफ 2-3 टीमें थी, आरसीबी थी और गुजरात टाइटंस थी, ये सारी टीमें इनकी तरफ इंटरेस्टेड हुई, लेकिन इसमें जो बाजी मारी वो लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने मारी। लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने इनको 27 करोड़ रुपए में खरीदा, जो अभी तक आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हो चुके हैं। इससे महंगा खिलाड़ी आज तक आईपीएल में कोई नहीं हुआ। हालांकि आज अगर ऑक्शन की बात करें, जब ऑक्शन चालू हुआ तो श्रेयस अय्यर ने एक रिकॉर्ड बनाया है जो सबसे महंगे खिलाड़ी थे, लेकिन उनका रिकॉर्ड जो है चंद मिनटों तक ही रहा। उसके बाद में ऋषभ पंत ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया और ऋषभ पंत अब बन गए हैं अभी तक आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी। अभी तक हो सकता है आगे कोई इनसे भी महंगा खिलाड़ी हो जाए, लेकिन अभी जब तक कि मैं वीडियो डाल रहा हूं तब तक इनसे महंगा खिलाड़ी कोई नहीं है और शायद मेरे ख्याल से इनसे महंगा कोई खिलाड़ी बचा भी नहीं है। क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर की बात करें, इनकी बात करें तो यही 2-3 खिलाड़ी थे जिनके ऊपर सभी को विश्वास था कि ये खिलाड़ी जो हैं ऑक्शन में सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, और हुआ भी ऐसे। ऋषभ पंत अब दिल्ली कैपिटल्स छोड़ लखनऊ की तरफ आ गए हैं। दिल्ली और लखनऊ की दूरी की बात करें तो ज़्यादा दूर नहीं, 400-500 किलोमीटर की बात है, लेकिन अब वो दिल्ली कैपिटल्स की नहीं बल्कि लखनऊ सुपर जॉइंट्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, हो सकता है। क्योंकि अगर बात करें तो उसमें लखनऊ सुपर जॉइंट में पहले से निकोलस पूरन मौजूद हैं, हो सकता है निकोलस पूरन को कप्तान बनाया जाए। लेकिन दोस्तों हम
हमें नहीं लग रहा कि ऋषभ पंत की जगह निकोलस पूरन को कप्तान बनाया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला नंबर आता है भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का, जिनको उनकी पुरानी टीम ने रिलीज़ कर दिया, यानी कि वो अभी तक गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार वो अब आप सभी को नजर आएंगे सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ और उनको सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 10 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो अब इस बार वो आप सभी को सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों डेविड मिलर का नंबर आता है, वो भी फिलहाल 2024 में गुजरात टाइटंस की तरफ से ही खेल रहे थे। उससे पहले उन्होंने वो पंजाब की टीम में थे, लेकिन अब 2-3 सालों से वो गुजरात टाइटंस की टीम में खेल रहे थे। अब उनको लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम ने खरीद लिया 7 करोड़ 50 लाख रुपए में। अब 7 करोड़ 50 लाख रुपए में आ गए हैं डेविड मिलर लखनऊ के पास। इसके बाद में दोस्तों भारतीय दिग्गज स्पिनर युजेंद्र चहल का नंबर आता है, जिनके पीछे सारी की सारी टीमें भागती हैं। 1-2 टीम छोड़ दें तो ही 1-2 टीमें कौन सी, शायद कोई भी टीम नहीं बची जो चहल के पीछे ना भागी हो। राजस्थान रॉयल्स ऐसी टीम थी जो इनके पीछे नहीं गई, क्योंकि अगर पहले की बात करें 2024 में युजेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ही खेल रहे थे, इसलिए राजस्थान रॉयल्स इनके पीछे ज़्यादा नहीं गई ही नहीं। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, ये सारी टीम इनके पीछे भागी, लेकिन जो बाजी मारी वो मारी है इनकी पंजाब किंग्स 11 पंजाब ने। इनको 18 करोड़ रुपए में खरीदा है और अभी तक शायद 18 करोड़ रुपए में सबसे ज़्यादा पैसे चहल को इस बार ही मिले हैं, 18 करोड़ रुपए। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है मोहम्मद सिराज का 12.25 करोड़ रुपए में गुजरात टाइटंस की तरफ चले गए हैं। अगर हम उनकी बात करें तो पहले हैदराबाद की तरफ से खेलते नजर आते थे, उसके बाद बेंगलोर में खेले काफ़ी दिनों तक, 18 से लेकर के 24 तक, यानी 6 साल वो लगातार आरसीबी की तरफ खेले। और आज जब आरटीएम का नंबर आया तो आरसीबी इन पर ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई और इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट उन्होंने नहीं दिखाया, जिसके तहत अब ये गुजरात टाइटंस का हिस्सा हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों लिविंगस्टोन अब जा चुके हैं आरसीबी में, जो कि पहले पंजाब में दिखाई देते थे। अब ये इस बार हो सकता है इन्होंने पंजाब में कुछ खास नहीं किया है, हालांकि ये काफ़ी बड़े दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन अगर हम आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में इन्होंने उतनी बड़ी अपनी छाप नहीं छोड़ पाई है कि जितने बड़े कद के खिलाड़ी हैं अभी वो दिखा नहीं पाए हैं आईपीएल में। चाहे जब बात करें आप आईपीएल में 1-2 मैच कभी कभार चल गए होंगे, लेकिन आईपीएल में कभी ये अपना छाप छोड़ नहीं पाए हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है केएल राहुल का। केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, ये 3 भारतीय ऐसे खिलाड़ी थे जिनके ऊपर सभी को आशा और विश्वास था कि ये तीनों खिलाड़ी आईपीएल की जो बोली लगती है उसके सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। लेकिन उसमें श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने बाजी मारी और केएल राहुल उसमें बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल मात्र 14 करोड़ रुपए में ही बिके। 14 करोड़ रुपए में इनको खरीदा दिल्ली कैपिटल्स ने, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को अब कप्तान की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पुराने कप्तान ऋषभ पंत अब दिल्ली छोड़ के लखनऊ आ चुके हैं। तो अब वही देखिए, लखनऊ छोड़ के अब केएल राहुल दिल्ली जा चुके हैं, तो फेरबदल हो गया है टीम में। कप्तान पहले केएल राहुल हुआ करते थे लखनऊ के, लेकिन अब लखनऊ के हो गए ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत हुआ करते थे दिल्ली के, तो दिल्ली के कप्तान हो गए अब केएल राहुल। अभी इसके बाद दोस्तों कोई भी खिलाड़ी सोल्ड नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ब्रेक चल रहा है, तो ब्रेक के बाद आपको फिर से हम लोग अपडेट देंगे।